वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान को स्पार्क अवार्ड 2023-24 का सम्मान मिला, बांसवाड़ा को परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 का हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। तो डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो कल से इस क्लास का टाइम हम चेंज कर रहे हैं। कल से इस क्लास का टाइम रहेगा 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे आपको क्लास डेली मिल जाया करेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग और सभी को, अब गर्मी भी है तो पहले 8:15 पर अब मिल रही है, तो अब 7 बजे डेली आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न, सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। चित्तों के विचरण हेतु गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल अभयारण्य को कुन्नो नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया जाएगा? मध्य प्रदेश। राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? 5 फरवरी 2026 को। 15 जुलाई 2024 को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 67 साल में पहली बार स्थापना दिवस मनाया। इसके वर्तमान डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा। हाल ही में चर्चित जयपुर की अलका बत्रा का संबंध बैडमिंटन से। और आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो बाजरा, सरसों, गवार और कुल तिलहन में। फिर हमने पढ़ा कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन होने की संभावना तो 245.01 लाख मैट्रिक टन। वर्ष 2023-24 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 89.83 लाख मैट्रिक टन। और आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? 14.69। ये इसका टेस्ट है, वो आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की, उसमें मिल चुका है। इसमें ये डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली होता है। मंथली बूस्टर डोज के साथ फैक्ट के साथ आपको पीडीएफ मिलती है। तो जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया, 1 साल का करंट मिलता रहेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। मात्र 100 रुपये में ये आपको उपलब्ध किया जा रहा है। जिसने ले रखा है आप अध्ययन करें। इसके अलावा आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नानक क्लासेस शिव सर। इसमें आपको इस क्लास की शाम तक क्विज भी मिलती है और शाम तक वन लाइनर पीडीएफ भी मिलती है। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम है। कोई भी समस्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिले मैं आप तक सूचना जरूर पहुंचाऊंगा। तो करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए किस राज्य को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए राजस्थान राज्य को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया। अब क्या है स्पार्क अवार्ड? स्पार्क अवार्ड का पूरा नाम है सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड। स्पार्क, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कोई अवार्ड कोई भी जो शॉर्टकट में होती है ना, उसका फुल फॉर्म हमें याद करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर बड़े प्रश्न आजकल पूछने लग गया। एग्जामिनर कुछ नहीं देता, वो एक देते हैं स्पार्क क्या है, तो सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्टेट मिशन डायरेक्टर और हनुमानगढ़ नगर परिषद को 18 जुलाई को अवार्ड मिलेगा, यानी कल ये अवार्ड दे दिया जाएगा। तो एक तो नगर परिषद हनुमानगढ़ को देंगे और राजस्थान को कौन सा अवार्ड देंगे? स्पार्क अवार्ड। 13 जुलाई 2024 को रालसा की ओर से आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कितनी बेंचों का गठन किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर के अंदर है, उसकी बेंच जयपुर में, लेकिन इतने मामले हैं। अब हमारे हाईकोर्ट के अंदर 50 पद न्यायाधीश के स्वीकृत है, लेकिन 33 ही हैं, 17 खाली हैं। तो इतने मामले तो न्यायालयों में वैसे नहीं होते। तो सरकार के द्वारा क्या है कि राष्ट्रीय लोक अदालत गठित की जाती है और उनके मामले सलटाए जाते हैं। तो रालसा की ओर से, रालसा क्या चीज है? ये राजस्थान राज्य प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। राजस्थान राज्य यानी रालसा, RALSA, रालसा, ठीक है। राजस्थान स्टेट
लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसके द्वारा दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत गठित की गई, उसमें टोटल 512 बेंचेज गठित की गई। ये प्रश्न आता है क्योंकि पिछले साल 2023 में जो बेंचेज गठित की गई थी चौथी, वो प्रश्न आया था, सीईटी में पूछा गया था। तो यहां ऐसे पूछते हैं प्रश्न 512। तो प्रदेश में रालसा की ओर से इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन 13 जुलाई 2024 को किया गया, जिसमें 512 बेंच का गठन किया गया। और राजस्थान हाईकोर्ट में रालसा यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं जस्टिस पंकज भंडारी। इससे पहले इसके अध्यक्ष मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी थे, जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। इस कारण अब कार्यवाहक है जस्टिस पंकज भंडारी। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन कब हुआ? 13 जुलाई 2024 को, और 512 बेंचों का गठन किया गया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कब गठित हुई? पहली हुई थी 9 मार्च 2024 को। कब हुई? 9 मार्च 2024 को। अब राज्य केंद्र किसने? रालसा के द्वारा। यहां दूसरी अदालत में 512 बेंचेज का गठन किया गया था, और उसमें किया गया था कितनी? आपकी 499। फर्स्ट जो राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन हुआ उसमें 499 बेंच थी। ये दोनों याद रखना, ये बेंच 499 थे, यहाँ 512 बेंच का गठन किया गया। तो फर्स्ट 9 मार्च, सेकंड 13 जुलाई। फर्स्ट में 499, सेकंड में 512। ठीक है, कंप्लीट है, एकदम याद रखोगे अच्छे तरीके से। तीसरा प्रश्न, परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। उस अवसर पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिया गया, प्रथम पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया गया? बांसवाड़ा, वो प्रथम स्थान पे रहा। दूसरा ब्यावर 2 नंबर पे रहा। तीसरा केकड़ी, और चौथा भीलवाड़ा रहा। ठीक है, और कल परसों हमने पढ़ा था कि किस आशा संयोगिनी को प्रथम पुरस्कार मिला राज्य स्तर पर? तो कमला देवी जोधपुर की। तो मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए बांसवाड़ा को प्रथम, ब्यावर को द्वितीय, केकड़ी को तृतीय, भीलवाड़ा को चौथा स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उसी प्रकार पीपीआई सीडीसी में ब्यावर को प्रथम, सुलुम्बर को द्वितीय और चित्तौड़गढ़ को तीसरा स्थान मिला। ये आपको याद रखना है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में 16 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे राजस्थान में इसका प्रथम क्षेत्रीय आयोजन हुआ था। अब तक एग्जाम में क्वेश्चन यार पक्का आएगा, ये सोच लो। हमारा संविधान हमारा सम्मान। देखो, आज संविधान है तो हमारा सम्मान है। हम कानून के दायरे में रहकर कानून का सम्मान करते हैं और कानून के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी डिटेल अच्छे तरीके से देखो। यहां से जहां तक मुझे उम्मीद है क्वेश्चन पक्का बनेगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन है, इसकी जो उद्घाटन किया था वो 24 जनवरी 2024 को हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया। इस दौरान आम नागरिकों की भागीदारी और समावेशिता बढ़ाने के लिए इस अभियान को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता बताई। मान लो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान नई दिल्ली में उद्घाटन कर दिया, फिर यह बताया गया कि इसमें नागरिकों की भागीदारी हो, समावेशिता बढ़े, इस अभियान को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की आवश्यकता बताई। और पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 9 मार्च 2024 को राजस्थान के बीकानेर से किया। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लेना तारीख तक। उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिकता प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को जोड़ने वाले साझा मूल्यों का जश्न बनाना। इसके लिए नागरिकों को हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल पर भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला बीकानेर में और अब प्रयागराज में। राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खोला गया है? राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी और पदेन राजस्व अपील, देखो राजस्व के जितने भी मामले हैं
राजस्व विभाग की स्थापना 1949 को हुई थी अजमेर के अंदर। ठीक है, अब राजस्व से संबंधित जितने भी अपीलीय अधिकारी न्यायालय है उसका एक कैंप कोर्ट कहाँ खोला जाएगा? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। कहाँ? वल्लभ नगर उदयपुर में। तो राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट है वल्लभ नगर उदयपुर में खोला जाएगा। बस इतना याद रखना, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर खोला जाएगा। अभी उदयपुर बहुत चर्चा में है, हाल ही में खूबसूरती और पसंदीदा शहरों में विश्व में दूसरे स्थान पे उदयपुर रहा है, एशिया में पहले स्थान पे, भारत और राजस्थान में भी पहले स्थान पे रहा है। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है सलूम्बर, और उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर अभी हाल ही में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन गुलाबचंद कटारिया के द्वारा लव कुश वाटिका का उद्घाटन भी किया गया। और महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? उदयपुर के अंदर। बजट 2024-25 घोषणा अनुसार उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? देखो, रोज हम एक या दो बजट से और एक या दो आर्थिक समीक्षा से प्रश्न करेंगे, क्योंकि एक साथ आपको पता है इतनी बड़ी आर्थिक समीक्षा, जल्द ही आर्थिक समीक्षा की पुस्तक मैं लेके आ रहा हूं। अब ऐसे नहीं कि आर्थिक समीक्षा अब आपको 5 से 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है। मैं जो आर्थिक समीक्षा लेके आ रहा हूँ वो आर्थिक समीक्षा जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज याद होगी। कारण मैं जैसे यहाँ प्रश्न बना के लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन को बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, फिर उसका फैक्ट और बूस्टर डोज दूंगा, आपको इतनी गजब तरीके से याद हो जाएगी कि देखो अब बाजार में आपको बहुत सारी आर्थिक समीक्षा आनन फानन में मिलेगी, ये 100% है। लेकिन जो मैं आपको आर्थिक समीक्षा दूंगा वो आप कितनी बार भी पढ़ोगे तो आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। तो आर्थिक समीक्षा 5 से 7 दिन का आप इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही ये पुस्तक आपको 25 जुलाई तक कोशिश करूंगा बाजार में उपलब्ध करूंगा। ये पुस्तक आपको लेनी है, तब तक आप जिस विद्यार्थी ने करंट की पुस्तक नहीं ली है, करंट अच्छे तरीके से पढ़ें। तो उत्तर आएगा बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड। बजट 2024-25 के अनुसार उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड। पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान बजट 2024-25 में क्या क्या प्रावधान किए गए? एक तो उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे, और एक बहुत अच्छी बात RJHS, जैसे RGHS है सभी के लिए, सरकारियों कर्मचारियों के लिए, उसी प्रकार RJHS यानी अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। एक नव प्रसारक नीति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति लाई जानी प्रस्तावित है। और स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा और अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, एक पुरस्कार, एक RJHS, एक प्रसारक नीति और एक ये आयु सीमा वाला। 4 पत्रकारों के लिए काम किया गया है पत्रकारिता से संबंधित, ये चारों ही बजट में घोषणा की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के डाटा के अनुसार 2023-24 में चांद बावड़ी दौसा को देखने के लिए कितने विदेशी पर्यटक आए? बहुत गजब की बात है। अभी भारतीय पुरातत्व विभाग ने अभी डाटा निकाला है 2023-24 का। उसने कहा है कि राजस्थान के अंदर जो अब अनेरी दौसा में चांद बावड़ी है उसको 96,080 विदेशी पर्यटक देखने आए। 96,000 विदेशी पर्यटक। अब देखो भारत के गिने चुने स्मारकों में इसका नाम आया है। कैसे? देखो, भारतीय पुरातत्व विभाग के डेटा के अनुसार 2023-24 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा ताजमहल देखने आए हैं 6,81,339, क्योंकि 7 अजूबों में शामिल है। मैं ताज बनावा की दे लई मेरी मुमताज विवफा, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था। ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। कुतुब मीनार 2,20,017 विदेशी पर्यटक देखने आए। कुतुब मीनार दिल्ली में है। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और पूरी इल्तुतमिश ने की थी। आगरा का किला जो अकबर ने बनवाया था 2,18,144 विदेशी पर्यटक आए। और 4 नंबर पे हमारी चांद बावड़ी आती है, 96,080 विदेशी पर्यटक आए। टॉप 4-5 के अंदर एक शायद और होगा, टॉप 5 में चांद बावड़ी आती है, तो एग्जाम में आएगा।
बोले चांद बावड़ी कहाँ पे है? आप बानेरी दौसा के अंदर है, प्रतिहारकालीन राजा चांद के द्वारा बनाई गई। चांद बावड़ी के लिए 144% सैलानी बढ़े हैं, यानी 100% से ज्यादा 144% सैलानी बढ़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब बानेरी दौसा में इसने फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में, उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे जीके क्या है, जीके बनता कहां से? करंट से बनता है। अब ये चांद बावड़ी आ गई तो राजा चांद ने बनाई थी, दौसा के अंदर है, और ये फेमस हो। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक समीक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या। अभी आगे सीएटी वाले एग्जाम होने वाले हैं, इन सब में ये एक एक पर्सन आएगा जो डेली देखते रहना बस क्लास से। तो उत्तर आएगा 76.55 लाख, क्योंकि कृषि गणना कब की है? 2015-16 की। प्रचलित जोत धारक, पूरी बात सुन लेना। प्रचलित जोत धारक, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, ये पॉइंट नोट करना। जबकि वर्ष 2010-11 में यह 68.88 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। अब इसमें क्या होता है? एक सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार के वर्गीकृत जोत है। इन कुल जोतों का क्रमशः देखो, सीमांत का है 40.12, लघु का 21.90, अर्ध मध्यम का 18.50, मध्यम का 14.79 और बड़े आकार में 6.69%। वर्ष 2010-11 की तुलना में 2015-16 के अंदर इन सब में कमी आई है। एक ही है सिर्फ बड़े आकार की भूमि जोतों की संख्या, इनमें भी कमी आई है, यानी इन सब में क्या है? पीछे कमी आई है। तो ये कमी का भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मल पेपरों के लिए 76.55 लाख आपको याद रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेज, शिव सर और नानक क्लासेज दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, और इसकी क्विज पीडीएफ जो डेली आपको मिलती है वो शाम को नानक क्लासेज शिव सर पर प्राप्त हो जाती है। तो निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलनी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि जोगी महल के लिए रोपवे स्थापित किया जाएगा, ये किस जिले में है? जोगी महल, ठीक है, नाम सुना होगा, सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है। जोगी महल, जोरा बोहरा महल, गुप्त गंगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, ये सारी की सारी इस सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है, और इसके लिए रोपवे स्थापित किया जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान का किस फसल उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है? बाजरे में, मूंगफली में, सरसों में, कुल तिलहन में, आपको बताना है। यस्टरडे डोज ये प्रश्न आए हुए थे कृषि जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर था उसमें, कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतें 19। सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला। प्रदेश में होने वाली शीतकालीन वर्षा? मावठ। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, और किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए राणे जगपतरा मरसिया लिखा गया? जगत सिंह। ये ध्यान रखना, मरसिया क्या होता है प्रश्न आ सकता है। तो मरने की मृत्यु हो जाती थी किसी साथ, विलाप करने के लिए लिखा जाता था किसी राजा के, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन देखो किस प्रकार के एग्जामिनर पूछ रहा है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी। अब अभी ताजा फिर अपडेट के साथ आरएस मेंस का पेपर होने जा रहा है, और जल्द ही आरएस की वापस भर्ती आने जा रही है, और उसके लिए हमने आरएस प्री की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। अभी जिस विद्यार्थी को अध्ययन करना है आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज लेके। आरएस प्री एग्जाम 2023 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए थे उनकी चर्चा करते हैं। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित हुई? माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बनास, मिनाल और बेड़च नदियों का संगम कहां होता है? राजस्थान में कालाखुंटा, लिलवानी, नारदिया, तीमा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? वर्ष 2001 से 11 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये आपका गृह कार्य होता है, इसको अच्छे तरीके से किया करो, मेहनत किया करो रोज निरंतर। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है, आप वीडियो कोर्स है आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने छूट का फायदा उठाया, और भी विद्यार्थी जो लेना चाहते हैं स्पेशल छूट के साथ, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके आप ले सकते हैं। निरंतर मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। और कल से पूरी कोशिश रहेगी कि 7 बजे आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 7 बजे उठ जाते हो ना सारे? 7 बजे तो उठ जाते हो सारे, तो 7 बजे उठ जाते हो तो 7 बजे आपको क्लास मेरी कोशिश रहेगी सुबह मैं जल्दी देना स्टार्ट करूँगा। तो ये अर्धवार्षिक पुस्तक एक तो हर एक विद्यार्थी के टेबल पर होने चाहिए भी। 1 जनवरी से लेकर 10 जुलाई 2024 का आपकी फ्लैगशिप योजना, बजट है, नियुक्तियां है, व्यक्ति चर्चित है, महोत्सव है, पुरस्कार, खेल,
लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, संयुक्त युद्धाभ्यास, राजस्थान में नए अपडेट के साथ मंत्री, पदाधिकारी सब अपडेट किया हुआ है। तो जरूर हर एक विद्यार्थी के पास नानक क्लासेज की ये मेरे द्वारा जो तैयार की गई पुस्तक है ये आपके पास होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।